हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं हम सब एक स्टॉक और एक इंडेक्स के बारे में, यानी कि निफ्टी 50। और यहाँ पे बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, बजाज फिनसर्व के बारे में मैंने बोला था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन मार्केट एक ऐसा यहाँ पे आपको हाल कर रहा है जिससे यहाँ पे मालूम ही नहीं चल रहा है कि कब स्टॉक आगे जाएगा या और ज़्यादा डाउन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े ब्रोकर का एक बड़ा बयान निकल गया है, तो यार उसके बारे में डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। लेकिन पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं कि आपका जो निफ्टी 50 का अगला यहाँ पे क्या सपोर्ट होते हुए नहीं, जो क्या सपोर्ट आपको दिखाई दे सकता है और यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा दो, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करें सबसे पहले निफ्टी 50 के बारे में। देखो, यहाँ पे आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा अभी आपको जो यहाँ पे हल्ला मच रहा है, एक आपको हल्ला मच रहा है क्या है, 15,500 का लेवल, यानी कि निफ्टी 50 15,500 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे जेफरीज का ऐसा यहाँ पे कहना है। क्या ये सच्चाई है क्या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करना, क्या यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता है। देखो, सबसे पहली बात, आएगा या नहीं आएगा आपको वो बात तो यहाँ पे किसी को नहीं पता है। ठीक है, वो बात यहाँ पे आपको भी नहीं पता, वो बात यहाँ पे मुझे भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हम सब जो है ना, यहाँ पे एक माइंडसेट के साथ यहाँ पे एक चल सकते हैं। क्या देखो, यहाँ पे लोग क्या होते हैं ना, लगभग यहाँ पे 100% में से लोग यहाँ पे लगभग 30% लोग यहाँ पे आपको डर गए होंगे। ठीक है, गारंटी है 30% लोग यहाँ पे डर गए होंगे। किस बात से? क्योंकि जब यहाँ पे उनका जब ऐसा बयान आया कि जो 15,500 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ड्यू टू जानते हो यहाँ पे USA बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो जर्मनी का बयान, बहुत सारा ऐसा जो आपको न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे लोग 30% यहाँ पे लोग आपको डर गए। उनका ऐसा क्या मानना होगा कि शेयर को सेल कर देते हैं। देखो, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। यदि आपके पास एक फंडामेंटल स्टॉक है, यदि आपके पास एक आपका जो क्वालिटी स्टॉक है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म से यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है, प्लस साथ ही साथ उसका जो बिजनेस यहाँ पे अच्छा है, तो फिर यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगा यार, यहाँ पे यदि 15,500 लेवल आएगा ना, तो ये एक सबसे अच्छा एक मौका होगा। ठीक है, सबसे अच्छा एक मौका किस बात पे, जब यहाँ पे गिरावट होगा तो यहाँ पे आप उठाओ, डरना नहीं है, बिल्कुल मत डरो। देखो, यहाँ पे मार्केट कभी ऐसा नहीं दिखाया है कि देखो, जो मार्केट जितना स्पीड से जितना नीचे गिरता है ना, उतना स्पीड से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको लगातार गिर रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लगातार आपको चढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसा मौका जब आएगा तो यहाँ पे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बोलूँगा यहाँ पे मौका ऐसा आना चाहिए, यहाँ पे 10% ऐसा गिरना चाहिए जो लगभग यहाँ पे आपको भी जो है आपको शेयर में, यानी कि एक बेहतरीन शेयर में एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, तो फिर एक बहुत ही बेहतरीन मौका निकल गया। तो यहाँ डरना बिल्कुल नहीं है, आपको एक अच्छा स्टॉक को पिक करके रखना है। और जो ऐसा ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ पे सारे जो है आपके पास यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक हो, उसमें कुछ ना कुछ और ख़राब भी होगा, तो वैसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कंपनी कोई ख़राब कंपनी यहाँ पे काम नहीं कर रही, यानी कि ऐसा नहीं कि मान लो यदि कोई आपके पास कंपनी है, वो कंपनी ख़राब कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे गिरावट जो हो रहा है वो खास तौर से उसी में गिरावट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सारे स्टॉक में गिरावट हो रहा है ना, तो ये एक मार्केट का यहाँ पे गलती है, यानी कि एक मार्केट आपको न्यूज़ की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे जितना मौका बने उतना यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉक यहाँ पे बाई कर सकते हो, एक अच्छे स्टॉक को, यानी कि एक फंडामेंटल स्टॉक को। और यहाँ पे जो डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लोग आपको माइंडसेट के साथ ही खेलते हैं। देखो, यहाँ पे क्या करेंगे ना, बहुत से लोग क्या करेंगे, डर से यहाँ पे शेयर को सेल कर देंगे, और बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आपको एक अच्छे माइंडसेट के साथ यहाँ पे आपको जो ट्रेड करो, यहाँ पे आप जो कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन एक अच्छा माइंडसेट के साथ यहाँ पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, निवेश करना है तो एक अच्छा माइंडसेट के साथ यहाँ पे निवेश करो। देखो, तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको करना है कैसे, क्या इसका जो लेवल यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, यहाँ पे मैंने बताया था लगभग 16,720 का एक सपोर्ट जो निकल कर रहा है, एक आपका लोअर साइड से। ठीक है, इससे नीचे जाएगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि 16,490 का यहाँ पर लक्ष्य देखने को मिल जाए। लेकिन मेरा जहाँ तक ऐसा क्या मानना है ना, कि देखो, मार्केट में प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि डाउ जोन्स पे लगभग यहाँ पे 600 पॉइंट वहाँ गिरावट निकल के आपको आया था, तो इससे मार्केट तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी से 200 पॉइंट गिर जाए या 300 पॉइंट आपको गिर जाए। लेकिन एक चीज़ सोच लो कि यहाँ पे पहले ऐसा अपना मार्केट यहाँ पर नहीं रहा। पहले क्या था कि जब डाउ जोन्स पे गिरता था मान लो 200 पॉइंट, तो अपना यहाँ पे निफ्टी लगभग आपको 50 गिरता था, ऑलमोस्ट लगभग 250 पॉइंट ऐसे गिरता था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, कि वहाँ पे मान लो 600 पॉइंट गिर रहा है, तो यहाँ पे कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि मात्र यहाँ पे लगभग जो है 70 पॉइंट 80 पॉइंट में ही आपको बंद होकर यहाँ पे रह जाता है। क्यों? क्योंकि अपना जो भारत यहाँ पे आपको जो इकोनॉमिली यहाँ पे आपको मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कि ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इंपैक्ट तो पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो कि आप सबसे पहले डाउ जोन्स को ही चेक करते हो कि क्या यहाँ पे पोजीशन है, क्या वहाँ पे तेज़ी है या नहीं है, तो ऐसा भी है। लेकिन आप पहले इससे अपने जो निफ्टी 50 यहाँ पे ऐसा मत समझना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट ऐसा हो जाएगा। गिरावट
देखो ऐसा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको आराम से आपको होल्ड करके चलना है, ठीक है। और जहाँ तक ऐसा मेरा यहाँ पे मानना है, यदि ऐसा कुछ डाउट पे नहीं होता ना, तो लगभग यहाँ पे निफ्टी जो लगभग 17,500 का लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता। देखो मेन दो वजह क्या है कि इसका यहाँ पे फेड का यहाँ पे जो 2 मीटिंग है फेड का, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है कि 2 मीटिंग में ऐसा यहाँ पे पूरी मानना क्या है कि कम से कम 0.5% तक यहाँ पे आपको बेसिस पॉइंट, यानी जीरो लगभग मैं बोल सकता हूँ आपको 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। नहीं तो लगभग जो 50 बेसिस पॉइंट, नहीं तो आपको 75 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, और वो भी 2 मीटिंग जो वो यहाँ पे इस साल के अंदर ही है, जो एक सबसे बड़ी यहाँ पे डर की बात है। तो इसलिए यहाँ पे मेन कारण है जेफरी से मानना कि लगभग 15,500 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यदि आपको ऐसा होगा तो यहाँ पे आपको क्वालिटी स्टॉक को बाई करना है, जिससे खुद यहाँ पे आपको जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। चलो तो जो मेन स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो बजाज फिनसर्व तो यहाँ पे लगभग जो 710 का यहाँ पे जो है सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया था। मैंने कहा था कि यहाँ पे तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन मार्केट कुछ और चाह रहा है, ठीक है। देखो शेयर में कोई खराबी नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे शेयर में गिरावट होगा, बिल्कुल देखो गिरावट होगा कब, जहाँ मार्केट की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ फंडामेंटल यहाँ पे खराबी नहीं है जो इसकी वजह से गिरावट होगा, ये मार्केट की वजह से गिरावट हो रहा है। तो इसमें कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ समझ लो, यदि मैं बोलूँगा यदि मान लो इसका लेवल आपको आ जाता है 1600 या आपको जो भी आपको लेवल आते हुए दिखाई देगा, उसमें एक बहुत ही एक अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो बजाज फाइनेंस का लगभग ऐसा ब्रोकर का क्या मानना है कि बजाज फाइनेंस में जो यहाँ पे Q2 का रिजल्ट एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कब है, यहाँ पे निकल करता है 20 अक्टूबर को, ठीक है, बजाज फाइनेंस का। तो इससे यहाँ पे साफ तौर से यदि उसका यहाँ पे गुड प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे भी आपको हेल्प मिलते हुए दिखाई देगा इस कंपनी, क्योंकि ये कंपनी जो है यहाँ पे पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पे बहुत से लोग अभी भी डाउट क्या होता है कि बजाज फिनसर्व में यहाँ पे, यानी कि इसका जो फिनसर्व है इसका यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है, ये कंपनी करती क्या है, इसका काम है, वो थोड़ा सा डिस्काउंट थोड़ा सा जो डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो फिनसर्व है इसमें अभी 20 से काटोगे तो एक साइड से जाता है फिन और एक साइड से जाता है सर्व। देखो फिन का यानी कि आप समझ गए फाइनेंस हो गया, ठीक है, और एक साइड आपको हो गया इंश्योरेंस, यानी कि 2 सेक्टर को ये कंपनी यहाँ पे एक संभालती है। तो इसलिए हम सब बोल सकते हैं कि ये कंपनी भी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। प्लस यहाँ पे कुछ जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जिसे शॉर्ट टर्म से बोलते हैं ROCE, ठीक है, इसका यहाँ पे निकल के आता है 11% का। ऐसे तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कम से कम जब 15% के ऊपर हो, लेकिन यहाँ पे 11%। देखो ऐसा होता है क्या, ये आपको 11% ये थोड़ा समझ लो। तो यहाँ पे आप नाम से समझ रहे हो, यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल पे रिटर्न कितना मिल रहा है। जैसे मान लो यदि आप 100 रुपये लगा रहे हो कंपनी में, ठीक है, आप नहीं लगा रहे हो, यानी कि जो जिसका कंपनी है वो यहाँ पे पैसा लगा रहा है 100 रुपया, तो उसको यहाँ पे कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जब 100 रुपये लगाएगा तो इससे यहाँ पे 111 रुपये आपको मिल रहा है। तो यही इसको बोलते हैं हमसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही निकल करता है, लेकिन एक चीज़ कैश फ्लो भी यहाँ पे थोड़ा खराब है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब से प्राइस कम हुआ है ना, तब से यदि आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे नहीं भी सोच रहे थे बाई करने के लिए, वो भी यहाँ पे सोच कर बाई कर रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब प्राइस कम हो गया तो वो यहाँ पे बाई कर रहे हैं। देखो एक लोगों का माइंडसेट क्या होता है ना कि वो यहाँ पे जाते हैं, क्या चीज़ में जाते हैं, वो जाते हैं यहाँ पे क्वांटिटी में जाते हैं। यानी कि यदि कंपनी जैसे मान लो यहाँ पे आपको MRF शेयर का, ठीक है, उसका प्राइस आपको यहाँ पे जानते हो 80,000 90,000 जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सोच रहे हो ना कि बहुत से लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि यार मैं यहाँ पे 80 रुपये लगा के मात्र एक स्टॉक यहाँ पे बाई करूँ, क्यों नहीं यहाँ पे और कोई स्टॉक यहाँ पे जाकर मैं आपको 800 का स्टॉक जो है लगभग मैं 100 पीस यहाँ पे बाई कर लूँगा। तो ऐसा भी लोगों का यहाँ पे एक माइंडसेट होता है, लेकिन ऐसा माइंडसेट यहाँ पे नहीं रखना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या में जाना है, आपको जाना है क्वालिटी स्टॉक में जाना है, ना कि क्वांटिटी स्टॉक में। इसलिए यहाँ पे कंपनी क्या की है, स्टॉक स्प्लिट कर दी है, बोनस कर दी है, जिससे यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइंग करोगे, ठीक है। यही एक मेन रीजन यहाँ पे निकल के आता है। देखो साफ तौर से यहाँ पे कोई बजाज फाइनेंस ने भी यहाँ पे बोनस दिया था और आपको स्टॉक स्प्लिट किया था, जिसके बाद उसका प्राइस आपको 800 जाते हुए दिखाई दिया था। और उसमें भी लोग बस आपको बहुत से लोग क्या बोले थे ना कि ये 800 का प्राइस यहाँ पे 700 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, लेकिन आज कहाँ पे आज देखो यहाँ पे 8000 टच करके यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप क्या समझ रहे हो ना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको आराम से होल्ड करके चलना है, यानी कि 100% का रिटर्न यहाँ पे 100% नहीं, यहाँ पे 100 टाइम्स का रिटर्न ये जो बजाज फाइनेंस है उन्होंने यहाँ पे दे दिया है, उस कंपनी ने दे दिया है। तो इसी बात से क्या समझना है कि देखो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दम है, बस यहाँ पे क्या करना है, आपको एक अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे बाइंग करके चलना है। जो आपने यदि बाई किया हो तो एक अच्छा स्टॉक है, तो इसलिए यहाँ पे डरो मत, ठीक है, जितना मौका मिलेगा उतना यहाँ पे बाइंग करो। और ये जो स्टॉक है यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट लगभग 1% का यहाँ पे वेटेज आपको रखता है, तो इसको यहाँ पे आप हल्के में मत लो, ठीक है। ये कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है, तो आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। देखो इस कंपनी का जो मेन जो सबसे बड़ा दिन क्या है, निकल के आता है 21 अक्टूबर, सर आपको 21 अक्टूबर यहाँ पे निकल के आता है, यानी
यानी कि इससे इसका यहाँ पे Q2 का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस आपको होते हुए दिखाई देगा, जिससे आप समझ सकते हो कि उस दिन भी शेयर में यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। यानी कि यदि आपको अच्छा रिजल्ट आएगा तो फिर यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, और यदि खराब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे गिरावट निकल के आएगा। मैं तो बोलूँगा यार जितना गिरावट हो रहा है, यदि गिरावट होता है तो यहाँ पे डरना नहीं है, यहाँ पे आपको बाइंग करना है। यार मैं तो चाहता हूँ कि इसका लेवल आपका जो 1400 में आ जाए। ऐसा क्या आपको यहाँ पे आ सकता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं आएगा मेरे हिसाब से, लेकिन यदि ऐसा आएगा ना तो यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, क्योंकि जानते हैं, देखो जिन्होंने यहाँ पे इस कंपनी से जो पैसा बनाया है ना, उनको यहाँ पे ये मालूम है कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी कितनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो इसलिए डरो मत, यदि आपने तुरंत बाई किया है, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। तो यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलो, पेशेंस दिखाओ, कंपनी खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट आते हुए आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और ब्रोकर का जो वही मानना था कि यहाँ पे जब बजाज फाइनेंस में जब उनका जो Q1 का Q2 का रिजल्ट यहाँ पे सही आएगा, जिससे यहाँ पे पूरी आपको हेल्प आपको मिलने वाला है। तो यार इस वीडियो से आपको इतना लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद है, जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।